जय हिंद फॉर ऑल ऑफ यू। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में देखते हैं संविधान के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो कि पेपर में आपके बार बार रिपीट हुए हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन 100 से अधिक बार पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए अपन एक एक करके बना देरी की उनको डिस्कस करते हैं। बढ़ते हैं प्रथम क्वेश्चन की और बात करते हैं कि संविधान संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं कि संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन की योजना की संस्तुति पर आपका जो संविधान सभा का गठन किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं कि राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अपने अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची के विषय पर दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार बढ़ते अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 माह के अंदर जो आपातकाल की घोषणा है उसका अनुमोदन 1 माह के अंदर होना अनिवार्य है। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं राज्यों का वित्तीय आवंटन या फाइनेंशियल एलोकेशन किसकी संस्तुति पर किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग की संस्तुति पर आपका जो राज्यों का वित्तीय आवंटन किया जाता है। इसी प्रकार बढ़ते अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक एवं नियंत्रण में कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं लोकसभा का सचिवालय इन्हीं के नियंत्रण में कार्य करता है। इसी प्रकार बढ़ते अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत या सिंगल बजट फोर्स क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है दोस्तों। यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। इसी प्रकार बढ़ते अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधित नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस बाद में दी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केशवानंद भारतीय। बाद में दोस्तों यह व्यवस्था केशवानंद भारतीय बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था की थी दोस्तों के संविधान के मूल ढांचे में संशोधित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार बढ़ते अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में राजनीतिक दलों का कौन मान्यता देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद को, जिसमें आपके राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा तीनों आते हैं दोस्तों। इसी प्रकार बढ़ते अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राज्यसभा के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचन मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 सदस्यों के द्वारा जो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होता है दोस्तों उसके लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्यों द्वारा उसको निर्वाचित किया जाना आवश्यक होता है। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को दोस्तों, यह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी दोस्तों 1930 में। इसी प्रकार से 26 जनवरी को दोस्तों आपका संविधान लागू करने का कारण माना जाता है। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग या इम्पीचमेंट प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। इसी प्रकार अगली क्वेश्चन की बात करते हैं देखते हैं कि किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है आपका उपराष्ट्रपति। दोस्तों ये क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं जो कि आपके पेपर में बार बार रिपीट हुए। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल संसद को। राष्ट्रीय संकट के समय दोस्तों संसद को आपका लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार होता है। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दल बदल विरोधी अधिनियम
एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष को। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं कि किस राज्य के आरक्षण के विधेयक को आपकी 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को आपकी 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं कि विधान परिषद के सदस्य चुने हुए जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खुला मतदान। दोस्तों विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको चुने जाने के लिए विधानसभा में आपका खुला मतदान होता है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की उद्घोषणा कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं सूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहता है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल की अनुमति के बिना आपकी विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करते हैं राज्यों की सूची के विषय पर संसद को कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक वर्ष के लिए। जो राज्यों की सूची के किसी भी विषय पर संसद को केवल एक वर्ष के लिए कानून बना सकती है। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा KT फाइन है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों अपन इतने ही क्वेश्चन देखे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो कि पेपर में बार बार पूछे गए। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट इस चैनल पर पहली बार विजिट की हुई कृपया के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अपन एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।